गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक के बारे में देखते हैं। जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से इवोल्यूशन में हेल्प कर रही थी एविडेंसेस में। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग मिसिंग लिंक। इन मिसिंग लिंक को ही हम क्या बोल रहे थे, इन मिसिंग लिंक को ही हम बोल रहे थे ट्रांजिशनल फॉर्म्स। क्या बोल रहे थे बच्चों? ट्रांजिशनल फॉर्म्स। क्या बोल रहे थे? ट्रांजिशनल फॉर्म्स। ट्रांजिशनल फॉर्म्स जो थी एक्चुअल में यहां पर जो फॉसिल्स मिले, जो फॉसिल्स ऑब्टेन किए गए, उनके बेसिस पे बोला गया। तो बहुत सारी बातें थी जो हम लोग अभी देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले एक यहां पर एग्जाम्पल था, वो था आर्कियोप्टेरिक्स का। आप लोग पहले भी सुनते चले आए हो कई बार, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो था ये बच्चों कनेक्टिंग लिंक था या मिसिंग लिंक था बिटवीन द रेप्टाइलियन एंड बर्ड्स। तो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की ये लिंक थी, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टर इनके पास थे, रेप्टाइलियन कैरेक्टर भी थी, बर्ड्स कैरेक्टर भी थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, तो इसमें टाइम जाया नहीं करेंगे। दूसरा जो पूछा जाता है वो है सेमोरिया। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं केवल बता रहा हूं आप। सेमोरिया के केस में आप देखोगे ये कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आ जाओगे आप एम्फीबियन रेप्टाइल के बाद में कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे साइनोग्नेथस। तो साइनोग्नेथस जो हैं उनको आप देखोगे रेप्टाइल्स और किसके बीच की हैं, मैमल के बीच की। तो रेप्टाइल और मैमल के बीच की थी। ऐसे एक और एग्जांपल है आपका लाइसिनोप्स। ये बच्चों ये भी रेप्टाइल और मैमल के बीच की मिसिंग लिंक है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर प्लांट में भी एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको, टेरिडोस्पर्म्स। टेरिडोस्पर्म्स की बात करोगे तो ये बच्चों मिसिंग लिंक हैं फर्न्स एंड सीड प्लांट। जो सीड प्लांट हैं उनके और फर्न्स के बीच की ये मिसिंग लिंक। तो इस तरीके से मिसिंग लिंक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको। आर्कियोप्टेरिक्स याद रखना है, सेमोरिया याद रखना है, बाकी चाहे सब आप भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है? एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कौन सा टॉपिक है? एविडेंसेस from comparative anatomy and morphology। तो यहां पर जो एविडेंसेस थे कहां से? कंपैरेटिव एनाटॉमी और जो है आपके मॉर्फोलॉजी से। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को जो कंपैरेटिवली देखा गया तो वहां पर भी कुछ एविडेंसेस हमें मिले कि नहीं भाई ठीक है, ये एनिमल ऐसे डेवलप हुए होंगे, ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो क्या है वो कहानी? सबसे पहले आप आओगे तो हम पढ़ते हैं होमोलॉगस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर होमोलॉगस से। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो होमोलॉगस की बात करोगे आप
होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, समझते हैं इस बात को। होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कॉमन ओरिजिन के होंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है सेम बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उनके जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यानी कि सेम ओरिजिन के ऑर्गन्स हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जब वो काम करेंगे तो उनके काम करने का जो आप देखोगे फंक्शनिंग वो अलग। तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। एक सिंपल लाइन में इसको मैं लिख के बात को खत्म करूंगा। तो आप लिखोगे कॉमन ओरिजिन एंड embryonic development सेम, ठीक है। तो कॉमन ओरिजिन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम है ना, एंड बेसिक स्ट्रक्चर वो भी सेम, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। जो बेस है, मान लो हाथ है किसी का, रेडियस अल्ना उनमें भी है, दूसरे एनिमल में भी है। तो ये कहानी है। बट ये क्या कर रहे हैं, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो फंक्शंस अलग अलग हैं बच्चों, फंक्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ऐसे जो है ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक मैं आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। देखिए सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो कौन सा है, कंपेयर करते हैं फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। पहला मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के फोर लिम्स सबसे पहले, और उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, तो पहला ले लेते हैं हॉर्स, है ना। तो मैमल जो है उनमें हम देखेंगे फोर लिम्स ऑफ मैमल्स किसके किसके हैं, तो हॉर्स भी मैमल होगा। ऐसे हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं बैट का, इन सब का कंपेयर कराएंगे आपस में। बैट के बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं व्हेल का, व्हेल के बाद एग्जांपल बच्चों ले लेते हैं हम लोग किसका, सील का। ये चार हमने एग्जांपल लिए, ठीक है। अब देखिए इनके जो फोर लिम्स हैं, इन चारों के, उनका अपीयरेंस कैसा है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस देख लेते हैं कैसा है, और अपीयरेंस के बाद में बच्चों हम क्या देखेंगे, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, क्या काम करते हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अपीयरेंस, हॉर्स के जो फोर लिम्स हैं, जो आगे के पैर हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, तो आप बोलोगे फूट, बिल्कुल फूट बनाएंगे। काम किस में आएंगे, तो दौड़ने में काम आएंगे, रनिंग में हेल्प करेंगे, रनिंग करते हैं भाई, इनका यही एडेप्टेबिलिटी है। बैट के जो फोर लिम्स होंगे उनका अपीयरेंस कैसा होगा, विंग जैसे दिखेंगे, बर्ड्स जैसे विंग्स दिखेंगे, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हॉर्स का है रेडियस अल्ना, वैसे इनका भी है। और काम क्या करेंगे, ये देखिए इनका काम अलग है, फ्लाइंग कर रहे हैं। ऐसे व्हेल की बात करते हैं, व्हेल में यही जो फोर लिम्स हैं वो पैडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे वो आसानी से क्या कर पाए, स्विमिंग कर पाए, ठीक है। ऐसे सील की बात करते हैं, सील में यही फ्लिपर्स बना लेते हैं, और ये फ्लिपर्स भी क्या हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो देखिए आप सबको कंपेयर कर लीजिए, सबके स्ट्रक्चर अपीयरेंस जो है वो अलग अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो बच्चों डिफरेंट। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस,
दे आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम? होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में जितने वर्टिब्रेट्स हैं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं एंड अगर आप हार्ट की बात करोगे और ब्रेन की बात करोगे, यहां पर लिख लेते हैं ब्रेन एंड हार्ट, तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हार्ट और ब्रेन ये भी होमोलॉगस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में अगर हम वो करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो ये भी सारे होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, अब देखिए आप एक और एग्जांपल आपसे पूछा जाता है लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट फिर से मैं बता रहा हूं, 4 लिम्स ऑफ मैमल जो होंगे, हॉर्स, बैट, व्हेल, सील, इनके हम कंपेयर करेंगे। अपीयरेंस जो होगा, हॉर्स का फुट, बैट का विंग्स बनाएगा, वेल का पैडल बनाएगा, सील का फ्लिपर बनाएगा। फंक्शन क्या करेंगे? हॉर्स को दौड़ने में हेल्प करेंगे यानी कि रनिंग, बैट को फ्लाइंग में हेल्प करेंगे यानी कि जो है आपका विंग्स हेल्प करेंगे फ्लाइंग में, और वेल जो होंगे वो पैडल की तरीके से काम करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। सील का फ्लिपर बनेगा और जो है वो भी स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद में लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब हम बात करते हैं लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में आप देखोगे, अगर कंपेयर करें, दो एग्जांपल हैं, एक है कॉकरोच और दूसरा है कॉकरोच के बाद में हनी बी। एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे इसीलिए मैं बता रहा हूं। कॉकरोच का जो लेग है वो किसमें हेल्प करता है? वॉकिंग में। ठीक है, कर्सोरियल एडाप्टेशन शो करता है, दौड़ने में हेल्प करता है। हनी बी के जो पैर होते हैं, जैसे ये हनी बी है, ऐसे ये हनी बी है ऐसे, तो हनी बी के जो पैर होते हैं उनमें बच्चों क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, और उनको हम बोलते हैं पॉलन बास्केट। तो ये पॉलन बास्केट जो है ये बच्चों क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट द, किसको कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट द पॉलन ग्रेन। ठीक है, किसको कलेक्ट करते हैं? पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। हाँ ठीक है बेटा, चलो। तो यहां पर मैंने बोला कि लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या है? कॉकरोच और हनी बी। कॉकरोच में मैंने बोला कि उनका जो लेग्स हैं वो हेल्प करेंगे वॉकिंग में, जबकि हनी बी के जो लेग्स हैं उनमें बनता है पॉलन बास्केट, और वो कलेक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और ये देख रहे हो उनका काम अलग हो जाता है, अलग तरीके से रोल पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बाद में माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स की बात करेंगे हम लोग ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट की बात करते हैं, देखते हैं।
इसमें हम लोग लेंगे कॉकरोच, कॉकरोच के अलावा हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे हनी बी, और हनी बी के अलावा हम लोग लेंगे मॉस्किटो। ठीक है, ये है, तीन है एग्जांपल। तीन एग्जांपल में आप देखोगे जो कॉकरोच के माउथ पार्ट हैं उनका रोल क्या है। तो ये आपको पता है किसमें हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। मैंने लिखवाया भी था आपको कि कॉकरोच के माउथ पार्ट जो होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हनी बी, हनी बी के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो च्यूइंग टाइप के होते हैं एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। लैपिंग का मतलब क्या है, जो है एज अ सॉकर के तरीके से काम करते हैं, और जैसे फूल पे बैठते हैं, फ्लावर पे बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं उसका सैप वगैरह होता है उसको वो क्या करते हैं, शक करते हैं। ठीक है, तो हनी बी के जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। अब देखिए दूसरी, मॉस्किटो की बात करोगे तो इनके जो होते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, चुभो देंगे, है ना, तो पियर्सिंग एंड सकिंग, और ब्लड को सक कर लेते हैं। तो ऐसे माउथ पार्ट हैं ये है मॉस्किटो के। और माउथ पार्ट इंसेक्ट के हैं वो सब लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला इनके ही बने होते हैं। तो ये देखिए सबका ओरिजिन लगभग सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। और अगर कहीं पर सेम ओरिजिन है, सेम फंक्शन है, तब भी वो होमोलॉगस ही ऑर्गन होंगे। ठीक है, इसलिए वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन मैंने बोला था कि वो होमोलॉगस ऑर्गन है, क्योंकि आपसे पूछेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है अगर ओरिजिन सेम है, फंक्शन भी सेम है, तब भी वो होमोलॉगस ऑर्गन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्राइल। ठीक है, ऑफ कुकुरबिटा। आपको मिलेंगे इनसे भी क्वेश्चंस, तो देखते हैं। हॉर्न जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग से, कांटे जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो ग्रेजिंग एनिमल है वो इनको इस तरीके के प्लांट को, बोगनविलिया को नहीं खा पाती, क्योंकि उनके पास थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो टेंड्राइल है। तो टेंड्रिल जो है ये बच्चों जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, क्लाइंबिंग में। तो आपने देखा होगा कुकुरबिटेसी का प्लांट, तो प्लांट में देखा होगा आपने इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से निकलते हैं, ये टेंड्राइल होते हैं और ये पकड़े रहते हैं। तो ये टेंड्राइल और थ्रोन जो होते हैं वो बच्चों इस तरीके से होते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे निकले हुए होते हैं ये। तो ये टेंड्राइल और थ्रोन दोनों जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, तो आप बोलोगे थ्रोन एंड टेंड्राइल आर फॉर्म बाय, थ्रोन एंड टेंड्राइल आर फॉर्म बाय, इससे बने हुए होंगे, फॉर्म बाय, इससे बने हुए होंगे एक्सिलरी बड से। तो एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन है ये, लेकिन एक जगह अलग काम कर रहा है, एक जगह अलग काम कर रहा, तो ओरिजिन सेम हुआ लेकिन फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने चार आपको एग्जांपल बताए, इन्हीं से आपको सारी जगह क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात एक और मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो क्या है देखिए, आप हमेशा याद रखिए अगर होमोलॉगस ऑर्गन है कोई तो वो हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। तो आप लिख लोगे
होमोलॉगस shows divergent evolution। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? होमोलॉगस मतलब सब कुछ तो सेम था, सेम आ रहे थे, लेकिन आगे आके ये क्या करे, ओरिजिन सेम ही था लेकिन अलग अलग चीजों को परफॉर्म करने लगे, अलग अलग फंक्शन को दिखाने लगे, तो डाइवर्जेंट हो रहा है कि नई चीज में, तो इसीलिए इसको बोला गया होमोलॉगी शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो पूछते हैं क्वेश्चन कि होमोलॉगस जो इवोल्यूशन है या होमोलॉगस ऑर्गन है वो किस तरीके के इवोल्यूशन को शो करेंगे? तो आप बोलोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? इसका काउंटर करेंगे हम लोग इससे, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा इसमें? देखिए, तो यहां पर जो ऑर्गन्स होंगे वो कॉमन फंक्शन शो करेंगे, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर और उनकी ऑरिजिन जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आप देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर। वो बच्चों क्या होंगे? वो होंगे डिफरेंट। ठीक है, बट यहां पर आप देखोगे इनका जो फंक्शन होगा, अगर कंपेयर करेंगे इनका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे ऑर्गन या ऐसे दो एनिमल जिनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स उनके जो हैं वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और ऑरिजिन अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो ये भी हमें क्या शो करता है कि ये एनालॉगस ऑर्गन है, यानी कि ऑरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझते हैं इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आप बात करोगे विंग्स ऑफ बैट, बैट के विंग्स एंड बर्ड के विंग्स, ठीक है, इनको अगर आप कंपेयर करोगे, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स कंपेयर विद द या आर एनालॉगस, इसके साथ एनालॉगस होंगे टू इंसेक्ट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों में से किसी को, इंसेक्ट के विंग के साथ में, तो आप देखोगे ये क्या है? एनालॉगस है। इंसेक्ट के विंग में बोन्स होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, वहां तो मेम्ब्रेनस झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी वो उड़ा रहा है, उसको फ्लाइंग करने में हेल्प कर रहा है। बैट में बोन्स हैं, बर्ड्स में भी बोन है अच्छे से, तो वो तो पूरा सेम ही है उनका पैटर्न। तो आप देखोगे दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, बैट या बर्ड्स को इंसेक्ट के विंग के साथ में, तो ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, तो लेकिन फंक्शन सेम है। तो ऐसे जो है ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन। अब देखिए इस एनालॉगस ऑर्गन के बाद में, एक एग्जांपल के बाद में दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। तो भैया समझिए बात को, शार्क के जो फिन है, पेक्टोरल फिन, वो स्विमिंग में हेल्प करेंगे, फ्लिपर जो है डॉल्फिन के वो भी हेल्प करेंगे। अब पेक्टोरल फिन कोई मॉडिफिकेशन तो है नहीं, उसका जो है ये तो फिन है, ये भी स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन फ्लिपर जो डॉल्फिन के हैं वो तो मॉडिफाइड हैं, वो तो फिन हम नहीं बोल सकते, फिन से बिल्कुल टोटली फंडामेंटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक ही काम है, दोनों स्विमिंग में ही हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पर ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आप, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियो। तो जो
हनी बी का स्टिंग है और जो स्कॉर्पियन का है, ये भी फंडामेंटली स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस। जितने सारे एग्जांपल है मैं सब आपको बता दिया हूं, तो कोई ऐसा इफ बट नहीं होना चाहिए। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट या किसी भी मैमल से कंपेयर करें तो वो भी क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स, क्योंकि ऑक्टोपस का आई अलग तरीके से बना हुआ है और मैमल का आई अलग तरीके से बना हुआ है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, देखने में ही हेल्प करते हैं। ऐसे प्लांट में एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, प्लांट का एक एग्जांपल यहां पर भी पूछा जाता है, तो बोलता है कि टेंड्राइल ऑफ पैसिफ्लोरा, ठीक है, एंड टेंड्राइल ऑफ पाइसम सेटाइवम, वही पी प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के टेंड्राइल हैं, एक टेंड्राइल पैसिफ्लोरा का हो गया, ठीक है, और दूसरा टेंड्राइल जो हो गया वो पाइसम सेटाइवम का हो गया। ठीक है, अब देखिए जो पैसिफ्लोरा है ना, ये बच्चों इसमें आप देखोगे ये क्या करेगा, स्टेम की तरीके से काम करेगा, जबकि पाइसम सेटाइवम का जो टेंड्राइल है उसमें आप देखोगे तो ये लीव्स है, लीव्स बने। तो फंक्शन अलग अलग है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर टेंड्राइल ही है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल यहां पर आप देखते हो, स्वीट पोटैटो, बहुत पूछा जाता है। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट से बनता है कि नहीं बनता है। फिर देखिए आप पोटैटो को ले लीजिए आप, पोटैटो किससे बनता है बच्चों, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है कि नहीं। तो दोनों पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों का अगर देखोगे आप एक ही जैसे हैं, फंक्शन भी एक ही है, एक ही जैसे हम खाते हैं उनको, लेकिन ये रूट का मॉडिफिकेशन, ये स्टेम का, तो ये भी दोनों कैसे हो गए, ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गए। तो कुल मिला के हमें एक चीज समझ में आई कि अलग अलग ऑरिजिन से, ये मान लिया हमने, जैसे एक आप लोग चौराहा देखते हो तो क्या होता है, एक इधर से रोड आ रही 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 है, और मिल सब एक ही जगह पे रहे जाके। तो अगर ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन देखिए ये अलग से रोड आ रहा है, ये अलग से ओरिजिन आ रहा है, ये ओरिजिन अलग से आ रहा है, ये ओरिजिन अलग से आ रहा है, तो सबका ओरिजिन अलग है लेकिन ये एक ही जगह पे आके मिलते हैं, तो ये कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन है जब आप बोलोगे अलग अलग ऑरिजिन हैं लेकिन वो सब एक जगह पे आके मिल रही हैं, एक ही काम को परफॉर्म कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका और आपको याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। अब इसके बाद में कुछ विस्टीजियल ऑर्गन से भी हमें मिले प्रूफ, वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम विस्टीजियल ऑर्गन। आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन कौन से विस्टीजियल ऑर्गन है। तो देखिए विस्टीजियल सबसे पहले बोलते हैं हम किन ऑर्गन्स को है, तो ऐसे ऑर्गन जो रिड्यूस हैं, रिड्यूस्ड ऑर्गन है ना, कैसे रिड्यूस्ड ऑर्गन्स हैं, नॉट परफॉर्म फंक्शंस, ये फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि एंसिस्टर्स में ये काम कर रहे होंगे, बट एज्यूम दैट फंक्शनल इन एंसिस्टर्स। तो एंसिस्टर्स में ये क्या थे बच्चों, आप बोलोगे एंसिस्टर्स में काम कर रहे होंगे लेकिन करंट सिनेरियो में ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं विस्टीजियल ऑर्गन। देखिए करीब करीब 90 विस्टीजियल ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है।
उनमें से कुछ मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी में 90 के आसपास है। कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एक्वाटिक मैमल में पाया जाता था प्रोटेक्शन के लिए। फिर ऑरिकुलर मसल्स, तो मसल्स जो थी एयर पिन्ना वाली, मसल्स ऑफ पिन्ना, एयर पिन्ना की जो मसल्स थी जो हिलाने में काम आती हैं, देखते हो आप मैमल में, वो हमारे अंदर विस्टीजियल हो गई, इसलिए हम मूव नहीं करा पाते हैं। फिर एक आप पढ़ते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स आपको पता है सेलुलोज वगैरह के डाइजेशन में हेल्प होता था पहले, लेकिन अब विस्टीजियल हो गया। ऐसे ही काउडल वर्टिब्री, तो बाकी मैमल्स में आप देखो मंकी वगैरह में काउडल वर्टिब्री यानी कि पूंछ का काम था, लेकिन हमारे पास खत्म हो गए, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद में हेयर ऑन द बॉडी, तो हेयर बॉडी के वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए, क्योंकि बहुत कम बचे, क्योंकि हम लोगों ने कपड़े पहनना चालू कर दिया और अलग तरीके की एक्टिविटी करने लगे, तो उनका काम धीरे धीरे कम हो गया, तो वो भी खत्म हो गया। ऐसे ही आप देखिए निपल्स ऑफ मेल, तो मेल के अंदर निपल्स भी रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे एक हमने पढ़ा था डाइजेशन में थर्ड मोलर टीथ, और ये जो था इसको हम क्या बोलते थे, विजिडम टूथ। तो ये भी बच्चों क्या हो गया, धीरे धीरे विस्टीजियल हो गया। ठीक है, तो ये इतने विस्टीजियल ऑर्गन आप याद रखोगे, काम हो जाएगा आपका एनिमल ह्यूमन के केस में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो है विस्टीजियल ऑर्गन इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी कुछ विस्टीजियल ऑर्गन्स हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर विस्टीजियल ऑर्गन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर विस्टीजियल ऑर्गन्स कौन कौन से, तो एग्जाम्पल देखिए आप, हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डिल ऑफ पाइथन। तो जो पाइथन है, जो अजगर है, उसका अगर आप देखोगे डिसेक्ट करोगे तो उसमें पेल्विक गर्डिल मिलेगा, और कुछ में हाइंड लिम्ब्स का जो है भी वो मिला है, विस्टीजियल ऑर्गन मिला है। तो कभी ना कभी माना जाता है कि ये रहा होगा उनके पास, लेकिन यूज नहीं था, तो ये धीरे धीरे काम करना छोड़ दिया और धीरे धीरे ये खत्म हो गया। ऐसे ही आप बात करोगे विंग ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस जो बर्ड्स थी उनके विंग्स की बात करोगे, वो भी रूडिमेंट्री हो गए, क्योंकि वो उड़ती नहीं थी, तो इसलिए धीरे धीरे वो खत्म हो गए। ऐसे ही स्प्लिंट जो थे, स्प्लिंट बोन, जो खुर की बोन्स होती हैं किनारे किनारे, इन हॉर्स, तो हॉर्स के अंदर जो किनारे किनारे बोन होती हैं खुर में, उनके टो में, वो भी स्प्लिंट बोन्स बोलते हैं उनको, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए, विस्टीजियल हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एनिमल्स के केस। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।